हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो अच्छा है, एक्चुअली अभी एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो इसमें पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से बांग्लादेश की सिट्टी-पिट्टी गुम और हिंदू पर सुना दी ये बड़ा फरमान। तो इसको तो पहचान ही रहे हैं और एक्चुअली ये कुछ नहीं किया है। देखिए, अमेरिका, चाइना, ठीक है? ये वो देश हैं जो ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। क्या हमने बोला? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये चीज़ मान के चलिए, अमेरिका, चाइना ये दोनों भाई साहब अपने नहीं हैं। ये बात आप मान, चाहे वो उसको पाकिस्तान को पैसा दिलवाने का हो या जो भी हो, ये मतलब क्लियर है। तो ठीक है, अमेरिका बीच में आ गया, युद्ध को विराम दिलवाने में, सीज़ फायर में चलेगा। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो भैया हमारे को छेड़ो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम यथासंभव जो भी है वो करेंगे। और भारत ने अपना वैसा ही किया। देखिए, यहाँ क्या होता है ना कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई चीज़ देखने को पड़ता है। अब जिस तरह अमेरिका अपना F-16 और कई अपना फाइटर भारत को चिपकाया, जो नहीं गए थे टैरिफ में, तो भारत ने उस समय तो हाँ, हाँ भर के आ गया। ट्रम्प साहब ने फैसला भी कर दिया कि भाई हमारी कंपनियाँ ये होगा, वो होगा। फिर भारत ने क्या किया? भारत ने ये बोल दिया कि भाई ऐसा है कि हमारा तो डील गवर्नमेंट के साथ हुआ है, तो F-16 जो गवर्नमेंट को आप रेट में दे रहे हैं, अमेरिका गवर्नमेंट को, वही हमको रेट में दीजिए। हमको तो किसी कंपनी से डील नहीं हुआ है। भाई साहब, ये तो खटास में पड़ गया सौदा। तो वहाँ भारत उनके लिए खराब है। वो भारत को जस्ट एक मार्केट समझ के करे थे। तो भारत यहाँ अपना अधिकार, अपना जो मतलब क्या बोलते हैं, अपने लिए स्टैंड लिया। तो थोड़ा-सा तो आदमी चिढ़ गया ना, बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, जब यूएस और जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत ने रसिया के लिए बिल्कुल खड़ा रहा, नहीं वोट किया। तो ये भी वो वहाँ यूरोपियन देख रहे थे और वो, तो भाई साहब ये बात मान के चलो कि सब अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं। लड़ना आप ही को पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो। और भारत इस चीज़ को समझता है, इसीलिए मुझे कभी भी, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ कि अमेरिका ऐसा कर दिया, चाइना ऐसा कर दिया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, ये सब अपने-अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं भाई साहब, गलत क्या है? आप अगर मतलब एक बता रहे हैं, हम एज़ ए भारतीय नहीं, आप थर्ड पार्टी करके देखो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, उसका भी ठीक है, उसका भी ठीक है, यार बराबर है यार। तो पाकिस्तान यार मान नहीं रहा है, तो यार उसको थोड़ा-सा कुछ IMF से दो पैसा और उसको बोलो यार फालतू काम मत करे यार, लड़ाई बंद करवाओ। कम से कम हम बोल तो पाएँ। ट्रम्प साहब का सोच है, हम बोल तो पाएँ। चलो भारत तो नहीं करेगा, उसपे तो भरोसा है कि वो कमिटमेंट कर लिया तो वो मत नहीं करेगा। ये चोट्टा है, ये नालायक है, इसको 2 पैसा दो। क्या दिया? कटोरा में भीखे तो डाला, जितना डाला भीखे तो है। ओ इतना दे उसको और उसको बोलो कि तू शांत रह, फालतू का हरकत मत कर। अभी क्या करेगा? पाकिस्तानी अनाप-शनाप बोलेंगे। तो इनके बोलने-वोलने पे अपने को जाना नहीं है, अपने को कान कच्चा नहीं करना भाई साहब। अपना काम करने का है और आगे बढ़ने का है। जिस दिन आप आगे बढ़ जाओगे ना, वर्ल्ड का 1 नंबर मतलब बन जाओगे ना, क्लियर हो जाएगा। आप ही बताओ ना। अब अमेरिका वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, रसिया और भारत दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा फ्रेंड है। भाई भारत तेल एक्सपोर्ट कर रहा था रूस यूक्रेन के युद्ध में, कहाँ से कर रहा था? भारत में कौन सा तेल का कुआं निकल गया जो एक्सपोर्ट करने लगा? तो उस समय तो पूरा दुनिया की नज़र में भारत चढ़ गया। बात समझ रहे हैं? सबके तो आंखों में भारत गर रहा था कि नहीं गर रहा था? आप बोलोगे हाँ सर, गर तो रहा था। सब मतलब बोल रहा था कि नहीं, आप अभी यूक्रेन कैसे बोल रहा है, सुने कि नहीं सुने? कि नहीं, जो रूस का हम गिराए हैं उसमें भारतीय टेक्नोलॉजी शामिल किया गया है। तो इस तरह की ये सब ग्लोबल चलते रहता है। तो मन में ना थोड़ा-सा भी खटास मत लाइए। ये मान के चलिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं। लेकिन हमको इनसे कोई नफ़रत भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही पीछे चले जाएँगे। हम खुद ही अपने आप को बाँध लेंगे, एक सर्कल में बाँध लेंगे। तो इसमें क्या है कि ऐसे ही आपको चलते रहना पड़ेगा और आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। यही ज़िंदगी है। कभी कल पड़ोसी खराब हो ना, तो भी ज़िंदगी जीना पड़ता है। और भारत का, सुन लीजिए, आपको एक और सच्चाई बता देते हैं। छोड़िए वर्ल्ड का, हम अपना बता रहे हैं, भारत का 98% का गारंटी मैं लेता हूँ, जिसका पड़ोसी से नहीं बनता है। तो आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर? मान लीजिए किसी का घर है ना? ये घर है किसी का और इधर भी घर है, ठीक है? इधर भी घर है। तो ये आप मान के चलो कि इस पड़ोसी से अच्छा बनेगा तो इसके साथ नहीं बनेगा। अगर इसके साथ नहीं बनेगा तो इसके साथ अच्छा बनेगा। ये 100% मान के चलो साहब। अरे वो छोड़ो, आप पड़ोसी को, एक फ्लैट में है ना, एक फ्लैट है आपका, मान लीजिए ऐसे-ऐसे फ्लैट होती है ना जी, जो भी है, उसमें एक फ्लैट में अपने सामने वाले से नहीं बनता है। ऊपर वाले से आपका बनेगा, सामने वाले से नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? ये नेचर है, ठीक है? तो इसीलिए इन चक्करों में अब नहीं पड़ने का है और अपने को आगे बढ़ने के लिए बढ़ने का है। तो ये जो मूर्ख है व्यक्ति, इस मूर्ख व्यक्ति को तो कुछ नहीं है। इसने क्या अभी जो किया है उसका भी हम बताते हैं। तो ये कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका का यहाँ भी असर हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अमेरिका बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए अपना वो कर रहा है, ठीक है? जो कि शेख हसीना मैम नहीं दी थी, इस बेहुदे ने इसको इसीलिए डिपोर्ट किया गया है कि वो अमेरिका अपना एयरपोर्ट बना सके। तो इन्होंने क्या बोला कि हिंदू समुदाय, क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय पे तो बहुत अत्याचार हो रहा है,
तो उन्होंने सख्त रूप अपनाया, चिट्ठी जारी किया, सभी पुलिस के इकाइयों को बताया गया कि हिंदू जहाँ भी रह रहे हैं, अगर कोई भी तनाव या फलाना ठिकाना होता है, दंगा फसाद का नौबत आए, इसलिए बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू ने बुधवार को एक चिट्ठी जारी की है, पुलिस इकाइयों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार का एक चोचलेबाजी इसने किया है, चलो ठीक है। तो इसने नहीं किया, अमेरिका ने इसको बोला कि "ओए, ध्यान रखो, किसी को भी इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए", तब इसने अपना आदेश पाया। ये क्या है? ये तो टट्टू है, इसको कौन पूछता है? तो इस तरह से मतलब चल रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा भी मन में मत लाइए कि सर अमेरिका ने ये किया, वो किया। भाई साहब कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो। ठीक है ना? हो गया, हमारे आदमी को छेड़ा, हमारे लोगों को छेड़ा, हमने घुस के मारा। तो सर सीज फायर उल्लंघन कर दिया। अरे भाई सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। इसको ना ग्राउंड लेवल में आते-आते तक टाइम लगता है, समझे? सीज फायर हो गया, हो सकता है कि कोई प्लाटून या मतलब कंपनी इतना दूर है जहाँ तक सूचना ही नहीं पहुँचा। अब पाकिस्तान में तो सूचना इसी नहीं पहुँचता है, काहे? तो भारत ने सब मार के उड़ाइए दिया है उसका। अब बचल कौन चीज़ है जो उसके पास सूचना पहुँचे? हैं? तो उनको पता ही नहीं रहा होगा, ये भी हो सकता है। बाकी उन्होंने किया तो हम लोगों ने मतलब उसको गिरा दिया। दूसरा बात, पाकिस्तान क्या बोलेगा कि सर भारत ने अटैक किया। तो ये सब चलते रहता है, ये ग्लोबल है, आप बात समझिए। यहाँ ज़्यादा सेंटिमेंट को ठेस नहीं पहुँचाना है। हम भारतीय हैं और हमें इस चीज़ की जानकारी है कि ये सब चलता है। हमारा स्टैंड क्या रहेगा, ये हम और आप डिसाइड करेंगे। ये अमेरिका तो नहीं ना करेगा। बस इतना ही कह के मैं अब मार्केट की तरफ अपना रुख करता हूँ कि हम क्या करेंगे ये हमें पता है, अमेरिका को थोड़ी पता है। बस, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आते हैं, तो अब चलिए, अमेरिका 30 ट्रिलियन पे है, उससे हमको लड़ाई नहीं करना है, समझे ना? आज के टाइम में वो दुनिया का सबसे पैसा वाला देश है, तो उससे हमको लड़ाई नहीं करना है, बल्कि अपनी बातें उनसे मनवाना है कि सर आप समझो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है अपना टैरिफ में इसमें करना है, समझौता करना है। तो अभी कई लोग बोल रहे थे कि सर मंडे को छुट्टी है, मैसेज भी कई लोग किए थे है ना, कि सर मंडे को छुट्टी है। तो भाई साहब मंडे को कोई छुट्टी नहीं है, कोई बोला बुध पूर्णिमा ये वो, भाई साहब अभी तक तो नहीं है। अब कोई ऐसा मैसेज आ जाए तो बात अलग है ना? अब जो मई के बाद ना 15 अगस्त को ही छुट्टी है इंडिपेंडेंट डे, अब इससे पहले कुछ नहीं है। तो 5 का 5 दिन मार्केट चलेगा, इसमें कोई डाउट अभी तक तो नहीं है। अब हो सकता है कोई अलग से आदेश आ जाए चाहे, तो वो एक अलग बात है। बाकी कई लोग बोल रहे सर मंडे को छुट्टी है, फलाना ठिकाना, भाई कुछ ना है, इसीलिए टेंशन ना लो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया का बताते हैं। तो इंडिया का सीपीआई डाटा आने वाला है। देखिए अच्छा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा है ना? कोई चीज़ खराब नहीं है। सबसे पहले अभी इंडिया का सीपीआई डाटा आने वाला है। तो सीपीआई डाटा अभी जल्द ही आने वाला है। सीपीआई डाटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, उसके बाद क्या बोलते हैं जी, होलसेल महंगाई का डाटा आने वाला है। तो कई डाटा अभी आपको आने वाला है। तो फिलहाल सीपीआई देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपको 13 तारीख को आता हुआ दिखेगा। ठीक है, 13 तारीख को आता हुआ दिखेगा। तो अब क्या होता है नहीं होता है, महंगाई कितना बढ़ता है घटता है, वो तो आने का समय ही देख लीजिए। बाकी फोरकास्ट तो 3.34 के आसपास का ही है। और कम का है 27 का। हाँ ठीक है, खुदरा महंगाई ठीक है, सीपीआई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन का डाटा। तो इन्फ्लेशन भी आने वाला है, तो इसका 3.34 का है। अब देखिए कितना का, सॉरी फोरकास्ट है 3.27 का ना, 3.1 का है फोरकास्ट, 3.1 का है ये फोरकास्ट। तो देखिए कितना आता है, ये भी 13 तारीख को आएगा। तो इस पर भी नज़र बना के रखना है कि अब युद्ध तो हुआ है तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा, तो थोड़ा सा समय लेके आएगा, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा है, शांति होती है तो ठीक है, कोई हम लोग कौन सा लड़ने के लिए पगलाए हुए हैं, कोई मूर्ख थोड़ी है। अब आई जाइए होलसेल महंगाई। तो होलसेल महंगाई का भी डाटा आने वाला है आपको, ये 14 तारीख को, 13 तारीख को सीपीआई इन्फ्लेशन आने वाला है, ये 14 तारीख को आने वाला है। तो देखिए होलसेल महंगाई में 1.8 का फोरकास्ट है, कितना आता है आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया फॉरेन रिजर्व। तो देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग का, इसका भी डाटा आपको कब आ रहा है जी, 16 तारीख को आने वाला है। तो इसी वीक ये सारे डाटा आने वाले हैं। तो 686 बिलियन का है, ठीक है, 686 बिलियन का आज के टाइम में फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान में कितना है, 5-10 बिलियन, 20 बिलियन, बस। तो वही चीज़ है ना, तो उनसे हम लोग को कंपेयर करना ही नहीं है, वो हमारे लायक ही नहीं है, उनको इग्नोर करने में फ़ायदा है। अब रोडे पे जा रहे हैं, कोई पागल आप पे चढ़ गया तो आप क्या करिएगा, आप उसको पटक के हटाइएगा ना अपने ऊपर से, पूरे फोर्स से हटाइएगा, बल्कि और ज़्यादा फोर्स से हटाइएगा, हटो यहाँ से, दफाओ। इसका ये मतलब नहीं ना कि उसका जान मार देंगे, हैं, किस लिए मार के भगाइए उसको दूर। तो वही हाल है, उसने आपको मार दिया तो आप क्या करोगे, उसको 2-4 चप्पट मारोगे, डंडा निकाल के मारोगे, बोले ससुरा अब आया ना टंगरी तोड़ देंगे, भाग यहाँ से। थोड़ा माँ बहन गरियाओगे, बोले भाग यहाँ से साला, अब दिखा ना तो मार के तरह। लेकिन पागले ना है, उसका तो काम है, उसका तो काम ही है है ना। तो वही पाकिस्तान, उलझना नहीं है भाई साहब, अपने को आगे बढ़ना है, हम लोग को रोड बनाना है, हम लोग को मल्टीनेशनल कंपनी को इन्वाइट करना है। चाइना तो चाह रहा है, तो पागल जो है उसको भगा देने का है, फिर आएगा, फिर मारेंगे, फिर भगाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा पत्थर उत्थर फेंकता है तो अपनी सुरक्षा करना है, तो बस, और उसको फिर मारना है। ये इसमें आपका डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा आग लगेगा, समझ रहे हैं, ओह मजा आएगा। तो भारत का यहाँ से तो दूसरे सेंस से देखिएगा तो चांदी चांदी है। तो ये इंडिया का था। अब यूएस का, तो यूएस का भी सीपीआई डाटा आने वाला है। तो वो कब आने वाला है, तो वो भी हम 1 मिनट देख लेते हैं और आपको बतलाते हैं कि यूएस का सीपीआई आने वाला है और पीपीआई आने वाला है, 2 डाटा उसका आने वाला है। तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट तो आते ही रहता है, 1 सेकेंड थोड़ा सा इसको घूम लेने दीजिए।
तो देखिएगा सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्वज्ञाता हैं, हम लोग में भी कई कमियाँ होती हैं, हमारे भी एनालिसिस में। लेकिन जो फैक्ट है वो हम कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बता दें। तो हम ऐसा नहीं है कि हम हमेशा परफेक्ट ही हैं, है ना? तो हो सकता है कि हमारे सोच में भी कुछ कमियाँ होगी, तो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए, सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका डाटा आने वाला है। तो कब आने वाला है? तो उसका 13 तारीख को आने वाला है, मंगलवार को। ठीक है? हम लोग का भी आने वाला है, तो उसका भी आने वाला है, बढ़िया है। उनका भी पीपीआई डाटा आने वाला है। नहीं, इन्फ्लेशन है, उनका भी इन्फ्लेशन 13 तारीख को आ रहा है। तो ये देखिए, उनका भी इन्फ्लेशन 13 तारीख को आ रहा है, तो नज़र बना रहेगा। अपना भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है, तो नज़र बना रहेगा। रही बात चाइना के साथ डील का, चल रहा है, और कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि डील जल्दी होने की संभावना है चाइना के साथ। तो ठीक है, अब ये देखिए, है ना, प्राइस इंडेक्स है ना, पीपीआई है। ये देखिए, ये कितना है जी, ये कितना चल रहा है, 1 मिनट। ये भी 15 तारीख को आने वाला है। तो ठीक है, ये डाटा मोटा मोटी आने वाला है, तो वो डाटा पे हम डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते, तो डॉलर इंडेक्स, चाहे ब्रेंट थोड़ा सा जंप मार के 63 के आसपास आया है, तो ठीक है, 64 के आसपास। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उनका 4.37 पे है, 4.37 पे, तो कम नहीं है, बढ़ा हुआ है, तो ठीक है। और यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के पास है जस्ट। ये गोल्ड यहाँ पर ही शांत है ना, गोल्ड शांत है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे शांत है। सिल्वर भी मोटा मोटी ठीक है, 33 के आसपास है, 32-33, ठीक है, शांत है। तो ये पूरा हमने डाटा पे डिस्कशन कर लिया जो इस वीक का है। अब आ जाइए एफआईएस और डीआईएस। तो एफआईएस कंटिन्यू खरीदारी की है, खाली कल बेचे हैं, मतलब फ्राइडे को एफआईएस ने 3700 था ना, कितना था देख लेते हैं, 3000 जा गायब हो गया, हाँ 3798, मतलब 3800 के आसपास का बिकवाली किया, और डीआईएस ने ज़बरदस्त खरीदारी किया है। यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो जो, अब ये तो कैश का लेवल था, अब इंडेक्स का जो लेवल है, जिस पे हम लोग फ्राइडे को ही कुछ क्लियर हो गया था कि मार्केट में क्या होने वाला है ना। हम लोग फ्राइडे को ही इस चीज़ पे डिस्कशन किए थे कि मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, मुझे पता नहीं, लेकिन डाटा का तो इसी तरह अंदाज है। तो अभी जो इस वीक के लिए एफआईएस है इंडेक्स में, इसका 47.70 है, डीआईएस है ये 75.93 है, और पब्लिक जो है ये 45.82 है, और प्रो काफ़ी कम है 26.64। तो ये इंडेक्स का पोजीशन है। तो यहाँ पर ही मेरा जो अपना मानना है कि एफआईएस थोड़ा सा यहाँ बिकवाली करेंगे, हो सकता है 1 से 2 दिन ये 40 के आसपास आ जाए, 40-35 पे बस। ये डी पब्लिक यहाँ से 60 के पास चला जाए, हो लिया। डीआईएस यहाँ से 80 के पास चला गया, हो लिया काम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब प्रो की खरीदारी आएगी, प्रो यहाँ खरीदारी करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा हो सके तो टाइम वेस्ट होगा, या फिर वापस से जब एफआईएस की बाइंग आएगी मार्केट ऊपर चल देगा। तो 1 से 2 दिन, हाँ 2 ही दिन, मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव का मूड माहौल रहेगा इंडेक्स का। मतलब ये इंडेक्स जो है ना, थोड़ा सा हल्का निगेटिव और साइडवेज का है। जिस तरह से फायरिंग सीज फायर का है, तो उस हिसाब से तो तेजी बनना चाहिए। ये इंडेक्स का पोजीशन निगेटिव नहीं है, हल्का निगेटिव है, हल्का, क्योंकि प्रो ने तो कम कर लिया ना, अब कौन है कम करने वाला, खाली ये है, डीआईएस है। 1 दिन बेचा है भाई साहब इसने, नहीं तो खरीदारी किया है, बात समझ में आई। तो यहाँ बहुत निगेटिव का नहीं है, हल्का निगेटिव है, नहीं तो ये डाटा पॉजिटिव का है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वीक सीज फायर अगर सक्सेसफुली हो गया है, तो मार्केट तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।